हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि चैलेंज करने के लिए उन क्वेश्चंस के साथ कौन कौन सा एविडेंस देने से बेटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए चलो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा एविडेंस हम दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग NTA UGC नेट एंड सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। अनअकैडमी पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे फ्री क्लासेस भी करते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ग्रुप नेम है क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एडुकेशन। ठीक है, ओके, ये नाम सर्च करके ज्वाइन करना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड अनअकैडमी का जो ये है मेरा प्रोफाइल लिंक, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, ये क्लासेस ऑलरेडी फ्री क्लासेस थे, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास है 25 को, फ्री क्लास होगा, तो इवनिंग 5:30 पे, वो भी आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए कोई कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चन है ये आप चैलेंज कर दो। इसमें पूछा है कि कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो मतलब नेगेटिवली स्क्यूड कर्व के अकॉर्डिंग कौन सा फॉल्स है। तो हमें ये पता है कि इन अ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, जो नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होते हैं, ऐसा होता है ना कर्व, तो इसमें मीन यहाँ पे होता है, मीडियन यहाँ पे होता है, मोड यहाँ पे होता है। जो सबसे राइट हैंड साइड में होता है उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे मोड का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, देन मीडियन आते हैं एंड फिर मीन आते हैं। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन है, मीन मीडियन मोड इन अ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, उनके बीच ये रिलेशन है कि मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। आपको पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया कि मीन इज़ मोर देन मीडियन, लेकिन मीन मीडियन से मोर नहीं है, मीन इज़ लेस देन मीडियन। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग था। और बाकी नंबर 4 वाला ऑप्शन तो NTA ने दिया है, तो वो भी एक्चुअली रॉन्ग है। ठीक है, इसमें दिया कि मोड इज़ लेस देन मीन, लेकिन मोड तो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉल्स वाला पूछा था। तो आप ये दे देना एविडेंस में कि इन अ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व वी हैव मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, एंड ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए आपको, आप जस्ट ये मेंशन कर देना। एंड इसके रिगार्डिंग आपका 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसके लिए एविडेंस पता चल गया। ये है शिफ्ट 1 का DI। तो इसमें क्या है, इसमें आपका करके देखना। तो ये है कि NTA ने आंसर दिया है 1, लेकिन आंसर होगा इसका 3। ठीक है, आपको जो पूछा गया था 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इन तीनों में से A एंड C दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द डाटा गिवन। ओके, को जो जो स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो A तो है ही कि स्मार्टफोन के जो सेल है 2020 में वो ज़्यादा है टोटल सेल में से। 2013 में जितना सेल हुआ उनका टोटल जो होगा उससे ज़्यादा कौन है, 2020 में स्मार्टफोन का जो सेल हुआ वो तो है ही, लेकिन हमें ये दिखाना है कि C भी है, C भी है। ठीक है, आंसर क्योंकि 3 होगा। तो C में क्या दिया है, देखो, इफ़ इन द ईयर 2020 में अगर स्मार्टफोन के सेल को 10% लेस किया जाए, तो देखो 2020 में ये वैल्यूज़ है ना, ये गिवन वैल्यूज सेकेंड टेबल 2020 से रिलेटेड है। तो स्मार्टफोन के सेल को अगर 10% लेस किया जाए तो ये तो 30% हो जाएगा फिर स्मार्टफोन, है ना। एंड फिर एंड कंप्यूटर का सेल 10% हायर किया गया, ज़्यादा किया गया। कंप्यूटर का 25% था तो 35% किया गया, तो फिर किसका सेल ज़्यादा हो गया, कंप्यूटर का हो गया, है ना। देन सेल ऑफ स्मार्टफोन वुड हैव बीन लेस देन, तो फिर स्मार्टफोन का लेस है, इससे कंप्यूटर का ज़्यादा है, स्मार्टफोन का लेस है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो A एंड C दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये करके दिखाना आप लोग। ठीक है, एक पेज में कर लेना, फिर उनका इमेज डालना पड़ेगा एविडेंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये तो फैक्ट ही है और ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। NTA का कुछ गलती से गलत हो गया होगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटीज़ को लिस्ट किया गया था।
ठीक है। तो 2005 के अकॉर्डिंग टोटल 7 डिजेबिलिटीज़ को लिस्ट किया, 2016 के अकॉर्डिंग 21 डिजेबिलिटीज़ को लिस्ट किया गया। ये डायरेक्टली आप मेंशन कर देना, एंड अगर हो सकता है तो गूगल में सर्च करके किसी के आर्टिकल या फिर डायरेक्टली पर्सन्स विद डिजेबिलिटी ये एक्ट का भी एक स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से कर देना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टाइलर ने करिकुलम से रिलेटेड 4 कंपोनेंट्स दिया था, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनमें से फर्स्ट कंपोनेंट था पर्पस, सेकंड था एक्सपीरियंस, थर्ड वाला था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत है, तो आप इसीलिए इसको चैलेंज कर दो। इनका आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन एनटीए ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो टाइलर का जो मॉडल है उसका स्टेप्स यहाँ पे दे देना पड़ेगा उनका, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके दे देना, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये सुनो, बहुत लोगों ने ये भी मुझे पूछा है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। इनमें आंसर 1:40 ही होगा, ठीक है। 1:40 होगा। आपको पूछा है कि रेशियो पूछा है 2015 में, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जो भी डाटा गिवन है, ठीक है, इसमें सेल एंड अर्निंग दोनों का वैल्यू दिया है। लेकिन इसमें ध्यान दिया है कि नहीं आप लोगों ने कि सेल जो दिया है वो बिलियन में दिया है, एंड अर्निंग जो है वो मिलियन में है, ठीक है। तो फिर आपको क्या है, मिलियन एंड बिलियन दोनों अलग अलग यूनिट हो गया ना। जैसे अगर एक यूनिट किलोमीटर में होगा, एक मीटर में होगा, तो हम दोनों का यूनिट सेम कर लेते हैं ना, या तो किलोमीटर को मीटर कर लेंगे, नहीं तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे भी आप या तो बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करो, या तो मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करो, दोनों यूनिट सेम कर लो, फिर आप रेशियो निकाल पाओगे, ठीक है। एंड दोनों में रिलेशन क्या है, बिलियन एंड मिलियन में मिलियन छोटा है, बिलियन बड़ा है ना। 1000 मिलियन इक्वल 1 बिलियन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, फिर इसका रिजल्ट निकलेगा 1:40। ये बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। इसको चैलेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट ये फ्लैंडर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये भी शिफ्ट 1 का है। तो फ्लैंडर के क्वेश्चन में एक्चुअली ये है कि फ्लैंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, तीन बार आ चुका है, एंड उसमें हर बार आंसर यही है कि फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, ये बनाया गया था टीचर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम टीचर के वर्बल बिहेवियर पे फोकस करते हैं। तो आंसर वही है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर एक आंसर में वही आंसर दिया है नेट के तरफ से। तो लेकिन इस बार आंसर दे दिया आपका कि वर्बल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर दे दिया, तो इसीलिए ये चैलेंज करने से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओनली वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, ये करके आपका आंसर दे सकते हो। और इसके लिए आप एविडेंस के तौर पे क्या दोगे, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो स्क्रीनशॉट दे देना, एंड साथ में अगर कोई आर्टिकल वगैरह या गूगल से भी कुछ दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये है शिफ्ट 2 का, सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो किसी लर्नर ने मुझे ऐसे दिया, तो मैंने ऐसे ही ऐड किया इसको। यहाँ पे 2 आंसर सेम तो है, 2 ऑप्शन सेम है, लेकिन ये मार्क आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये आंसर ही रॉन्ग है, आंसर ये है ही नहीं। अगर ये आंसर होता तब ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों को मार्क्स मिल जाते, लेकिन ये आंसर है ही नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है। रॉन्ग आंसर 2 बार रिपीट करके भी क्या फ़ायदा, तो इसको चैलेंज नहीं करना है इसीलिए, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड और एक लास्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में, तो इसमें पूछा गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट किसने क्रिएट किया था। तो वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये सेलावॉय एंड जॉन मायर, इन दोनों ने क्रिएट किया था, ये कंसेप्ट इन दोनों ने मिलकर दिया था। इन लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस बोल के एक आर्टिकल लिखा था जर्नल में, ठीक है। तो इसीलिए
हाँ, कंसेप्ट तो इन लोगों का है, लेकिन गोल्डमैन ने क्या किया था, गोल्डमैन ने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था, जिसके वजह से गोल्डमैन को फादर माना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार शायद नैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका था कि फादर कौन है, फादर कौन है पूछने से गोल्डमैन होगा। एंड एक बार मैचिंग टाइप में आ चुका था, एक साइड में गोल्डमैन था, एक साइड में इमोशनल इंटेलिजेंस था, तो गोल्डमैन को इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट मतलब मैचिंग किया गया था, क्योंकि ये इनका नाम नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको करना पड़ेगा। अभी पूछा है कि ये कंसेप्ट किसने क्रिएट किया था, तो ये एनटीए ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, सलावॉय एंड मायर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये है। तो जितना मुझे लगा मैंने डिस्कस किया। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने उनको एनालाइज करके आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। और एविडेंस क्या क्या दे सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया। और भी अगर क्वेश्चन डाउट है तो भेजो आप, ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं। या तो आप आज ही कर दो, जो भी चैलेंज करना है आज ही करो, ठीक है, क्योंकि कल तक ही लास्ट डेट है। एंड आपके आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट दोनों, एनटीए का आंसर की एंड आपका रिस्पॉन्स शीट दोनों अच्छे से आप सेव करके रखो एंड आज चैलेंज कर दो। अगर सेम क्वेश्चन बहुत लोग करोगे, एक दूसरे को जानते हो कि आप भी करने वाले हो, आपके फ्रेंड भी करने वाले हैं, तो मिलकर करो, ठीक है। आप लोग पैसा डिवाइड कर लो आपस में एंड कोई एक ही उनको चैलेंज कर दो, ठीक है। ऐसे करने से पैसा कम पड़ेगा एंड जब वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आने का टाइम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।